कभी कभी आपको भी लगता है कि जीवन में बहुत आनंद आ रहा है। कभी कभी आपको ऐसा भी लगता है कि ऑटोमेटिक सिमरन निकल रहा है, ध्यान बन रहा है, ध्यान ज़्यादातर सिमरन में जा रहा है, समय बीत रहा है। लक्षण क्या है? ये वो समय है जब जब आप सिमरन में ज़्यादा ध्यान करें, परमात्मा की याद आ रही है आपको, किसी न किसी रूप में परमात्मा को याद कर रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, और एहसास दिल में ये एहसास है कि निरंकार मेरे समक्ष है, परमात्मा मेरे समक्ष है। समझ लो सदगुरु की कृपा, परमात्मा की आप पे कृपा हो रही है, क्योंकि ये ध्यान बनना ही मनुष्य के लक्ष्य की ओर ले जाता है। आओ संत महात्माओं, अक्सर ऐसा लगता है कि जीवन में बहुत आनंद आ गया है, और दूसरी कंडीशन में अदर हैंड ऐसा भी होता है, मन उखड़ा उखड़ा सा होता है, मन में बेचैनी होती है, अनचाहा फियर होता है, अननोन फियर हो जिसे बोलते हैं, अनचाहा डर सताने लगता है, चिंताएं हावी हो जाती हैं, वीकनेस आ जाती है। क्योंकि जब जब इंसान ज़्यादा सोचता है, एक बात याद रखें, साइंटिफिक ये प्रूफ हो चुका है, जब जब व्यक्ति ज़्यादा सोचता है, करता कुछ नहीं, सोचता रहता है, डरता रहता है, तब तब उसके लीवर पर अटैक होता है। जब जब वो चिंता करता है, नेगेटिविटी में जाता है, उसका लीवर डैमेज होता चला जाता है। आप आजमा करके देख लेना। लेकिन जब जब परमात्मा का एहसास होता है इस बॉडी को, इस जीव को, जब जब ये सिमरन करता है, जब जब ये थैंक्स कहता है, थैंक यू गॉड, शुक्रिया अदा करता है अपने रब का, अपने मालिक का, अपने परमात्मा का, तब तब उस समय उसका मीटर नाप के देखना, उस समय उसकी इम्यूनिटी नाप करके देखना, उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है, उसकी क्षमताएं बढ़ जाती हैं, उसकी कोशिकाएं विकास करने लगती हैं, उसकी कोशिकाओं का सृजन होता है। यानी लीवर डैमेज होने की बजाय क्या होता है, लीवर स्वस्थ होता चला जाता है, मन के विकार दूर हो जाते हैं, बीपी की समस्या तक ठीक हो जाती है। कहते हैं जिन लोगों को बीपी है, ब्लड प्रेशर है, वो टेंशन करना छोड़ दें, वो चिंता करना छोड़ दें, वो परमात्मा पे विश्वास करना शुरू कर दें, परमात्मा का धन्यवाद देना शुरू करें। गहरी सांस लें, छोड़ दें, परमात्मा का एहसास करें, परमात्मा में विश्वास करें, चाहे किसी प्रकार से पूजा कर रहे हैं, विश्वास करें, एहसास करें, और ऐसा फील करें कि मेरे परमात्मा नज़दीक है और मैं परमात्मा का मूल स्रोत हूँ, मुझसे परमात्मा दूर नहीं है। मुस्कुराहट लाएं, प्रफुल्लित रहें। आप देखेंगे आपका बीपी कहाँ था, बीपी था 180 200, बीपी हो गया नॉर्मल 120/80, बीपी नॉर्मल, क्योंकि ये तो नॉर्मल है, परमात्मा स्वयं नॉर्मल है। परमात्मा तो सुखों का सागर है, परमात्मा तो सुखों का खजाना है। परंतु दुख कब आते हैं? दुख जब आते हैं जब हम इस मन में विकारों को बसा लेते हैं। विकार कौन से हैं? जो मन को शांत नहीं रहने देते। और एक जगह कहा ये 5 चोर हैं, ये 5 चोर आपकी पूंजी को चुरा लेते हैं, आपको गलत मार्ग पे ले जाते हैं, आपको दूसरे की बुराई कराते हैं, और बड़ा आनंद आता है, बड़ा अच्छा लगता है। भाई पीठ पीछे किसी की बुराई हो रही है तो वो चुगली में गिनी जाती है, और चुगली ये कह रहे हैं जितना आपने पुण्य करा ना, वो चुगली नष्ट कर जाती है। कैसे नष्ट कर जाती है? जो चाय पीने वाले व्यक्ति हैं ना, जो यंगस्टर हैं, जो अभी भी चाय पी रहे हैं, जो बच्चे हैं वो चाय पी रहे हैं, जो युवा हैं वो चाय पी रहे हैं, तो सावधान हो जाएं, बहुत बड़ी बीमारी को आप जन्म देने जा रहे हैं। जी हाँ, आप प्रैक्टिकल करके देखना, चिकनाई कितनी हो दूध के अंदर, लेकिन आप उसके पत्ती डालते हैं ना, पत्ती, वो सारी चिकनाई को खा जाती है। बचा क्या? निकोटीन, तरल पदार्थ बचा, बॉडी को आपकी नुकसान दे रहा, आपकी बॉडी में एलर्जी पैदा करेगा, आपकी बॉडी को रूखी करेगा, प्रोटीन की क्षमता घट जाएगी, आँखों में देखने की क्षमता घट जाएगी, सुंदरता घट जाएगी। लेकिन हाँ, यही चाय यदि 55 साल की उम्र वाला पीता है तो उसे दवाई का काम भी करती है, ये भी याद रखें। और जो यंगस्टर युवा पीते हैं चाय, वो छोड़ दें, खाली पेट चाय पीना बहुत हानिकारक है। तो कहते हैं जिस प्रकार से चाय की पत्ती चिकनाई खा जाती है, दूध को खा जाती है, उसी प्रकार से चिंता, टेंशन इंसान की सुंदरता को खा जाती है, इंसान के सुकून को खा जाती है, इंसान की शांति को खा जाती है, इंसान की वैभवता को खा जाती है ये चिंता। तो कह रहे हैं फिर कैसे इस चिंता से छुटकारा मिले, कैसे जीवन आनंद में भर जाए?
तो संत महात्माओं ने बताया कि चाह गई चिंता मिटी, चाह गई चिंता मिटी मन बावे परवाह, और जिसको कुछ नहीं चाहिए सोई तो सहनसा। कह रहे यदि तूने चाहत छोड़ दी तो चिंता मिट गई। चाहत गई, इच्छा, एक इच्छा होने के बाद दूसरी इच्छा उठ करके खड़ी हो जाती है, दूसरी पूरी होती है, तीसरी उठ करके खड़ी हो जाती है। जीवन भर इंसान की इच्छाओं की वासनाओं की पूर्ति नहीं हो सकती। हाँ, रोटी कपड़ा मकान तो ईश्वर की कृपा से मिल सकता है, पूर्ति हो जाएगी, लेकिन ये हपस की खोपड़ी है, न भरी है न भरीगी। जी हाँ, आप देखते हो बड़े बड़े दौलत वाले, क्या वो सुकून में हैं, सेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं? आप बाहर से देख रहे, वाह क्या आलीशान ज़िंदगी है, 4 व्हीलर, बिल्डिंग्स, लेकिन क्या उनके अंदर आपने झांक करके देखा? अरे उन्हें हाई बीपी है, उन्हें शुगर की समस्या है, उनका यानी फेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। यदि वो मनमाफिक वस्तु भी नहीं खा सकते, जो बॉडी चाहती है नहीं ले सकते। जी हाँ, कह रहे जी चावल नहीं खाऊंगा शुगर है, चीनी की चाय नहीं पीऊँगा शुगर है, दूध नहीं पीऊँगा शुगर है। कहीं फंक्शन आया, बर्थडे आया, बोले मिठाई नहीं खाऊंगा, जहर है, डॉक्टर साहब ने मना कर दिया, तो क्या खा के जीवन है? यानी कोई चीज़ नहीं खा सकते, सारी चीज़ उबाल के ये वो डॉक्टर के अकॉर्डिंग, वरना बीपी बढ़ जाएगा, शुगर बढ़ जाएगा, थायराइड हो जाएगी, हार्ट की समस्या आ जाएगी। यानी इतनी प्रॉपर्टी होते साथ फिर सुकून कहाँ? तो इसका मतलब पैसे में सुकून नहीं है। अगर सुख चाहते हो जीवन में, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहा उदास, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहा उदास, और थोड़े थोड़े सभी दुखी तो सुखी राम का दास। कह रहे इस संसार में किसी को उठा करके देख लो, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, किसी के पास धन का अभाव है इसलिए वो टेंशन में है, इसलिए वो दुखी है। कह रहे हैं थोड़े थोड़े तो सभी दुखी हैं, चाहे प्रधानमंत्री को ना हो, चाहे मुख्यमंत्री को ना, सब दुखी हैं थोड़े थोड़े, बताना नहीं चाहते, छुपाते हैं। लेकिन यदि हाँ राम का दास है, चाहे वो निर्बल है, कमज़ोर है, यदि वो राम का दास है, यदि वो राम का भक्त है, यदि वो राम का अनुयायी है, यदि वो परमात्मा का उपासक है, वास्तव में उससे खुशहाल इस जीवन में कोई नहीं है। क्योंकि रविदास जी तो चमड़ा गांठते थे, लेकिन हर समय चेहरे पे मुस्कान रहती थी, और एक बात बोलते थे, मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा कठौती में गंगा। एक बार मीरा ने पूछा, प्रभु ये क्या कहते हो कि मन चंगा कठौती में गंगा? कह रहे तेरा यदि मन पाक पवित्र है तो यही कठौती में गंगा प्रकट हो जाएगी। यदि मन में परमात्मा की ओर है, इंसान का मन आस्तिक है, मन परमात्मा में विश्वास करता है, मन से ये विश्वास है कि परमात्मा है, तो परमात्मा दर्शन भी देता है, परमात्मा सुनता भी है, परमात्मा देखता भी है, परमात्मा मुरादें भी पूरी करता है। इसलिए रविदास जी कहते थे, मीरा मन चंगा तो कठौती में गंगा, निकाल ले जितने कंगन निकालना चाहती है। काहे में से? इस थैले में से? बोले हाँ, इस चमड़े की काट में से। ऐसा हो सकता है? इट इज़ पॉसिबल? कह रहे दिस इज़ पॉसिबल, दिस इज नॉट इम्पॉसिबल। कह रहे मेरा पाप तो नहीं दिला पाया, तेरा बाप तो नकली राजा है, तो असली राजा कौन है? संसार का मालिक परमपिता परमात्मा है, संसार का मालिक असली राजा है, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। सुखों के खजाने हैं, सुख ढूंढते हो तो संतों की शरण में जाओ, सुख ढूंढते हो तो सत्संग में जाओ, सुख ढूंढते हो तो राम कथा चल रही उसे सुनो, भगवत कथा चल रही तो उसे सुनो, राम का आसरा लो, राम का सहारा लो, सेवा सत्संग सिमरण को जीवन का आधार बना लो, फिर देखो सुख कैसे दौड़ दौड़ करके आते हैं। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।